इसमें जो औसत लाभ था उसमें अगला इसी का सब पॉइंट है क्या, भारित औसत लाभ। यहाँ पर क्या रहेगा, आपको लाभ दे दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप उसको भार देना है, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में क्या बोले, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो चलो देखो, गुणनफलों का योग डिवाइडेड बाय भाग का योग। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया है, जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है 2008, 9, 10, 11 और 2012। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है ना, इसलिए बता रही हूँ मैं। अब उसके बाद आपको इस साल का क्या दिया है, लाभ दिया है चारों साल का, सॉरी पांचों साल का, 10,000, 12,000, 15,000 और 12,500 और लास्ट है आपका 9,000। ठीक है, ये क्या हुआ, सभी वर्षों का लाभ दे दिया। अब इसको क्या देना पड़ेगा, आपको भार देना पड़ेगा, मतलब वेट देना पड़ेगा। तो वेट कैसे देंगे, जो सबसे बड़ा है उसको फर्स्ट, सेकंड है उसको, उससे थोड़ा छोटा को सेकंड, थर्ड, ऐसे देती जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, या फिर आप ऐसे नॉर्मली दे सकते हो किसी भी साल को। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि जो वर्षों की संख्या है ना, उसी के अनुसार आप क्या देना, उसको वेट देना। तो जो पहला वर्ष है उसको 1, दूसरा वर्ष है 2, 3, 4, 5, ये हो गया इसका वेट। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन्हीं वर्षों की संख्या को उसके वेट से क्या करेंगे, जो वर्ष का लाभ है उसको उसके वेट से इंटू करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000, 12 दूनी 24,000, 15 45,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 4 से इंटू करेंगे तो 50,000। ठीक, और 5 दिया 45,000, ये हो गया। ठीक है, इधर गरिमा समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, आप क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाए हो, गुणनफलों का योग, मतलब इसको योग करोगे, और भाग का योग मतलब इसको एक योग करोगे, कितना होगा, 5 और 10, ये 15 होगा। इसको जोड़ो, कितना होगा, इसको जोड़ने पे आएगा आप लोग का 1,74,000। आ रहा है कि नहीं, देखो देखो आप लोग 1,74,000 आ रहा है कि नहीं। फिर इसको क्या करना, इस वाले फॉर्मूले में रख देना, तो कितना हो जाएगा, ये 1,74,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 15। तो इसमें कितना आ जाएगा, सॉल्व करें इसको, 11,600 आ रहा है इसके हिसाब से, अगर देखोगे तो। ठीक है, ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखना, आपका भारित औसत लाभ मीन्स क्या होगा, गुणनफलों का योग डिवाइडेड बाय भाग का योग। यहाँ पर क्या होगा, आप जो वर्षों का जो लाभ दिया रहेगा उस लाभ को लिखोगे, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन में वेट दे दिया रहेगा कि उस साल को कितना भार देना है, सभी को भार दिए, फिर उसके भार से लाभ को इंटू करें तो इतना ही गया है। ठीक है, फिर क्या किया, टोटल किए इन गुणनफलों का योग और इन भार का योग को टोटल किए, उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट अप करके इसका वैल्यू आया हमारा कितना, 11,600 आया। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर, ये औसत लाभ के हिसाब से है। ठीक है, अंकिता देखना इसको, एग्जाम्पल नंबर आपका बुक में है 5वां। ठीक है, पेज नंबर 137 में है, अगर बुक होगा तो। अब ये क्या निकलेगा इसके हिसाब से, इधर कवर हो रहा है क्या नीचे, हाँ, तो यहाँ पर ख्याति बराबर इसका फॉर्मूला क्या होगा, ख्याति बराबर भारित औसत लाभ, ठीक है, इंटू क्रय वर्षों की संख्या, जो भी कितना कितना भी दिया है आपका क्रय वर्षों की संख्या। ठीक है, तो भारित औसत लाभ हो गया आपका आया 11,600 इंटू यहाँ पर क्रय वर्षों की संख्या दिया है 3, तो 3 से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 34,800 आ जाएगा। क्लियर है सबको? इधर ये फॉर्मूला में गुणनफलों का योग और भार का योग, यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, ये औसत लाभ का ही टाइप है। उसको करने के बाद ये वाला फॉर्मूले में, हाँ, देखो हम नॉर्मल जब कल पढ़े थे तो सिर्फ औसत लाभ इंटू क्रय वर्ष की संख्या किए थे,
अब ये क्वेश्चन आपका भारित है ना, इसलिए भारित औसत लाभ लिखाया है, सिर्फ औसत लाभ के सामने में भारित औसत लाभ लिखाया है, ठीक है, क्योंकि हम कल पढ़ चुके हैं औसत लाभ को। तो ये समझ में आया? आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसको। आप लोग इधर ले लीजिए, फिर मैं इसको बिठाती हूँ। समझ में आया तीनों को? ये वाले लोग फैन बंद कर दो। मैं कर देती हूँ। समझ में आया ना सबको? ये अब मिटा दो। चलो अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा हम लोग का दूसरा विधि। ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि है ना, क्योंकि इसमें ना पहला दूसरा दोनों सब चीज कवर होता है। तो दूसरा विधि है आपका, कल पढ़े थे, बताओ क्या है? पहला था औसत लाभ, दूसरा क्या था? अधिलाभ। अधिलाभ, ठीक है। ये अधिलाभ क्या होता है? अधिक लाभ, उसका मतलब होता है अधिक लाभ। अब इसमें दो चीज से निकलेगा ना, अभी मैं फॉर्मूला लिखवाती हूँ। क्या चीज से निकलता है? सबसे पहले दूसरा मेथड है, ये लिख लो पहले, अधिलाभ। अधिलाभ, इस विधि से ख्याति का फॉर्मूला क्या होगा? ख्याति बराबर, जैसे औसत लाभ में था, औसत लाभ विधि में औसत लाभ इंटू क्रयवस्तु की संख्या, तो सेम इसमें क्या होगा? ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू क्रयवस्तु की, नहीं 100 नहीं, क्रयवस्तु की संख्या, ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको क्रयवस्तु की संख्या तो दे दी रहेगी, बस ये अधिलाभ निकालना पड़ेगा। तो ये अधिलाभ कहाँ से निकलता है? अधिलाभ, अधिलाभ बराबर क्या होता है आपका? अधिलाभ बराबर होगा वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या होगा? वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये है फॉर्मूला। अब ये क्या होता है? वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ। ये कैसे कैलकुलेट होगा? आपका जो ये वास्तविक औसत लाभ है ना, वो औसत लाभ विधि से जो आपका औसत लाभ आएगा उससे निकलेगा, ठीक है। लेकिन सामान्य लाभ मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो मैं जिस प्रकार का व्यवसाय मैं कर रही हूँ और वैसी सेम व्यवसाय आप भी कर रहे हो, तो आपको जो प्रॉफिट होता है और मेरे को जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है सबके लिए सेम ही होगा, वो होता है आपका सामान्य लाभ। मतलब आप करो चाहे मैं करूँ, इतना तो लाभ हम लोग को होगा ही। अब उसके ऊपर में आपको जितना एक्स्ट्रा हुआ, जैसे मान लो मेरा कोचिंग है, ठीक है, आपका भी कोचिंग है, हम लोग को कितना हो रहा है? 10,000 मान लो इनकम है सपोज, ठीक है। और हम इस साल कैलकुलेट करें, जैसे मैं मान लो कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट 12,000। तो ये क्या हुआ? जो 10,000 सबका होता है और मेरा हुआ कितना? 12,000, इसलिए मेरा अधिलाभ मतलब अधिक लाभ कितना हुआ? 2,000, ठीक है। ये होता है अधिलाभ। क्लियर है? तो ये इसी के बेस पे हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे। ये हो गया अधिलाभ। अब देखना आपका ये वास्तविक औसत लाभ तो पता है, औसत लाभ मीन्स क्या होगा आपका? फिर से बता देती हूँ उसको। औसत लाभ बराबर क्या होगा? गत वर्षों का लाभ डिवाइडेड बाई गत वर्षों की संख्या होगा। ये सिर्फ आएगा आपका औसत लाभ, यहाँ से जो वैल्यू आया ना वो आपका औसत लाभ आएगा। और जब इसी में लेस होगा, माइनस क्या चीज होगा? जो खर्चे हैं, जैसे मान लो पारिश्रमिक वगैरह दिया गया, ठीक है, वेतन दिया गया, ये सब चीज अगर पारिश्रमिक, ठीक है, अगर ये दिया गया इस वाले अमाउंट में, तब ये माइनस होकर जब आएगा ना, तब आएगा क्या चीज? ये वास्तविक औसत लाभ। मतलब औसत लाभ के अंदर में ये वेतन और हाँ, कुछ उसमें पॉइंट रहेगा, जरूरी नहीं है रहना। अगर नहीं दिया तो आपका ये औसत लाभ ही होगा, औसत लाभ ही वास्तविक औसत लाभ होगा। और कुछ दिया रहेगा तो ये माइनस करके तब वास्तविक होगा। क्लियर है? ये आ गया औसत लाभ। इधर आप लोगों को क्लियर है? अब हाँ, आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही होगी तुरंत बताना, पता चला मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दी और आप लोग को कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ ठीक है। बोर्ड क्लियर है ना? बोर्ड क्लियर दिख रहा है?
हाँ देखो, अब ये निकल गया वास्तविक औसत लाभ। अब मुझे सामान्य लाभ निकालना है। दो चीज चाहिए ना इसके लिए हमको। तो ये सामान्य लाभ कैसे निकलता है? सामान्य लाभ बराबर होगा विनियोजित पूंजी इंटू दर बटे 100। ठीक है, आपका विनियोजित पूंजी इंटू दर बटे 100। अब यहाँ पर ये कैसे निकलेगा? जैसे मान लो अगर आपके क्वेश्चन में सामान्य लाभ दे दिया है तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूला में रख के आप उसको निकाल लोगे। लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपके क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी दिया ही रहेगा। तो विनियोजित पूंजी के बेस पे आप क्या निकालोगे? सामान्य लाभ निकालोगे। अगर विनियोजित पूंजी भी नहीं दिया है तो विनियोजित पूंजी निकालने का फॉर्मूला है विनियोजित पूंजी बराबर क्या होगा आपका? वास्तविक संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्व। ये होगा आपका वास्तविक संपत्ति का योग माइनस बाह्य दायित्व। ये बाह्य दायित्व क्या होता है? जैसे मान लो इस फर्म में जो कैपिटल लगाए हैं ना, उसके अलावा जो भी दायित्व है वो सब आपका बाह्य दायित्व होगा। ठीक है, सेकंड मेथड पढ़ा रही हूँ आज। तो इसमें कैसे निकलेगा आपका? अधिलाभ में सबसे पहले ख्याति सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से ख्याति बराबर होगा अधिलाभ इंटू क्रय वर्ष की संख्या। अधिलाभ कैसे निकलता है? वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब औसत लाभ तो जानते ही हो, गत वर्षों का लाभ डिवाइडेड बाय गत वर्षों की संख्या। तो जो अमाउंट आएगा उसमें अगर वेतन कमीशन कुछ दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे तब आपका आएगा वास्तविक औसत लाभ। ठीक है, अब दूसरा निकाला था आपको सामान्य लाभ। इस फॉर्मूले में दो चीज है। तो सामान्य लाभ कैसे निकलता है? विनियोजित पूंजी इंटू दर बटे 100। ठीक है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैसे निकलता है आपका? जो भी आपका संपत्ति है, जो टोटल एसेट्स है, उसमें माइनस क्या करोगे? बाह्य दायित्व। मतलब कैपिटल को छोड़ के जितना भी आता है आपका वो बाह्य दायित्व रहता है। ठीक है, उसको माइनस करके तो आपका विनियोजित पूंजी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ रहे हो? जैसे मान लो बैलेंस शीट रहेगा। ठीक है, इधर का जितना टोटल आएगा, जैसे मान लो कितना आ गया? 1 लाख आया। और ये आपका जो पूंजी है, पूंजी मतलब कैपिटल जितना लगा है वो, और आपका बाह्य दायित्व जैसे मान लो टोटल मिला के कितना हो रहा है यहाँ पर आपका? जैसे मान लो 6 लाख हो रहा है। ठीक है, बाह्य दायित्व कितना हो रहा है? 6 लाख। आपका संपत्ति कितना है? अरे ज्यादा कर देने, इसको 10 लाख माना था मैं, 10 लाख के बेस पर। ये 10 लाख है और ये बाह्य दायित्व आपका 6 लाख है। आपको निकालना क्या है? पूंजी। तो इसमें इसको 10 लाख में 6 लाख घटाऊंगी तो कितना आएगा आपका पूंजी? 4 लाख। तो यही है आपका क्या चीज? विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का डेफिनेशन क्या है? देखो कि फर्म द्वारा व्यवसाय को संचालन करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? विनियोजित पूंजी लगाया जाता है, मतलब बोला जाता है। ठीक है, यही तो बताइए ना आपको। पूंजी को छोड़ के जो चीज आता है वो बाह्य दायित्व होता है। तो इसमें टोटल आप जानते हैं ना, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो ये भी 10 लाख ही होना चाहिए था कि नहीं? आपका एसेट्स भी 10 लाख और आपका लायबिलिटीज भी 10 लाख होना चाहिए था। तो अगर आपका बाह्य दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटी आपका दिखा दे रहा है कितना का? 6 लाख का, तो बचा कितना? 4 लाख। यही क्या होगा आपका? कैपिटल। मतलब यही होगा आपका विनियोजित पूंजी की जो साझेदारों ने पैसा लगाया वही यही है आपका विनियोजित पूंजी। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये है फॉर्मूला था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने वाला है ये ना? हाँ, पार्टनरशिप में उसका वैल्यू निकालोगे अब, है ना? उसका किसका? गुडविल का वैल्यू निकालोगे तब तो बांट पाओगे। तो ये कौन सा मेथड से है? सुपर प्रॉफिट मेथड से था। ठीक है, इसको फॉर्मेट को, इसको फॉर्मूला फोटो खींच लिए रहो। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताती हूँ मैं। चलो बताऊं क्वेश्चन कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो ये वाला 7 नंबर जिसके पास बुक है देख लेना एग्जाम्पल में, कि विनियोजित पूंजी दे दिया है 1 लाख।
ठीक है। और व्यवसाय के प्रत्याय की दर कितना है 10%, मतलब ये दर कितना दिया, रेट दिया 10%। फिर अगला लिखा है 3 वर्षों का औसत लाभ दे दिया 12,000। ख्याति के मूल्यांकन अधिलाभ के बराबर करना है जब ख्याति का मूल्य निकालना है। ठीक है, दिया क्या चीज है एक बार लिख लेती हूँ मैं। पहला दिया है आपका विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी कितना दिया है बोली मैं 1 लाख। ठीक है, दर दिया है कितना 10%। ठीक, और औसत लाभ दे दिया है आपको, औसत लाभ बराबर कितना दिया है, ये है आपका 12,000। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया, इसके बेस में हमको क्या निकालना है, एक ख्याति। आप बताओ मेरे को ख्याति कैसे निकलेगा। वास्तविक औसत लाभ तो मेरे को दे दिया है, इसमें कुछ वेतन वगैरह नहीं दिया है, इसलिए मैं सीधे से लिख दूंगी। लेकिन सामान्य लाभ मेरे को निकालना पड़ेगा, तो कौन से फॉर्मूले से निकालूंगी, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी दिया है। ठीक है ना, तो देखो इसमें रखती हूँ वैल्यू, विनियोजित पूंजी की जगह मैं रख देती हूँ कितना 1 लाख। 1 लाख का 10% मतलब कितना होगा 10,000 होगा 10,000। अब मैं इस फॉर्मूले में रख देती हूँ इसका मान। हाँ, अभी मैं बताई हूँ आपके आने से पहले कि वास्तविक लाभ और औसत लाभ और सामान्य लाभ में क्या डिफरेंस है। जो सेम टाइप के क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो जैसे आपको जितना हो रहा है लाभ उतना मेरे भी होगा। तो इसमें अभी मैं एग्जांपल देके बताई थी कि सेम प्रकार के व्यवसाय में मान लो सबको होता है उतना लाभ, जैसे 10,000 होता है, लेकिन हो सकता है मेरे व्यवसाय में इस बार कितना हो गया 15,000 का हो गया, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया 5। ठीक है, 5, तो एक्स्ट्रा जो है अधिक, मतलब अधिलाभ हुआ वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आपका मेरे टाइप के व्यवसाय का सामान्य लाभ कितना हो रहा है 10,000, तो इसके जगह मैं रखूंगी मैं 10,000। और इस क्वेश्चन में आपको बोला कितना है औसत लाभ आपका 12,000, तो इसलिए मेरा अधिलाभ कितना आ गया 2,000 आया। ठीक है, यही एग्जाम्पल दी थी इससे पहले, और सेम वही आ गया है ना। अब क्या निकलेगा, ख्याति की जगह हम कितना लिखे, यहाँ पर अधिलाभ की जगह हम लिखाएगा 2,000। और क्रय वर्ष की संख्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 वर्ष, तो इसमें कितना हो जाएगा 4,000 रुपए ख्याति का मूल्य आएगा। क्लियर है ना आप लोग को इधर। ओके, तो देखो जैसे मान लो आप क्वेश्चन दिया जाता, सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन ये आ सकता है ना, छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ोगे तो हाँ मेरे को औसत लाभ दे दिया, मुझे क्या चाहिए सामान्य लाभ, तो तुरंत इसका निकालोगे 10%, दोनों को माइनस करोगे, डिफरेंस आ गया 2,000, फिर तुरंत 2 से इंटू कर दिए, खत्म। 2 मिनट का क्वेश्चन है ना, हो सकता है आ जाता क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता, अगर आपसे बनता होगा तभी वो हो पाएगा। जैसे मान लो 2,000 लिखा जाता ऑप्शन में, किसी कहीं पर 4,000, कहीं पर 10,000, किसी में हो सकता है 12,000 लिखा होगा। तो जब आपको आता रहेगा ना तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, ये दूसरा विधि हुआ। चलो अब तीसरा विधि बताऊं। चलो नेक्स्ट है आपका थर्ड, यहाँ से ताकि तो थर्ड है आपका पूंजीकरण विधि। अब ये पूंजीकरण जो विधि होता है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्या होता है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि, और दूसरा है आपका अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। ठीक है, अधिलाभ को सुपर प्रॉफिट बोले ना। हाँ, तो फर्स्ट है इसका, इसी का ए है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, पहले इसको बता देती हूँ, उसके बाद ना किससे बताऊंगी, अधिलाभ के बेस पे। ठीक है, अभी औसत लाभ के हिसाब से जब निकलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। हाँ, मूल्य, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, माइनस विनियोजित
पूंजी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से। अब इसमें आपको क्या चाहिए, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। विनियोजित पूंजी तो आप जानते हो कैसे निकलता है विनियोजित पूंजी, अभी बताइए। टोटल एसेट्स में माइनस करोगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब आपके कुल संपत्ति में माइनस क्या कर दोगे, बाह्य दायित्व, तो ये आ जाएगा। अब आपका औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य ये कैसे आता है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ डिवाइडेड बाय दर होगा इस बार, और इंटू 100 होगा, उल्टा, ठीक है। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ डिवाइडेड बाय दर इंटू 100, इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब जैसे ही औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकल गया तो इसे यहाँ पर रख देंगे, और विनियोजित पूंजी मतलब क्या होता है, विनियोजित पूंजी बराबर क्या होगा, आपका कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व होगा। यहाँ से दोनों वैल्यू हम निकाल लेंगे और वहां पर फिर रख देंगे, ठीक, समझ में आया इधर। कॉल आ रहा ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। अब इसके बेस पे क्वेश्चन बनाए, देखो इसमें हाँ चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपका, औसत लाभ दे दिया है, औसत लाभ बराबर दिया है कितना, 80,000, ठीक है। दूसरा आपका लिखा है कुल संपत्ति, कुल संपत्ति बराबर दे दिया है 10 लाख, ठीक। फिर आपका दिया है चालू दायित्व, सॉरी हाँ, आपका दायित्व दिया है, इसमें दायित्व दे दिया है 4,80,000। फिर आपका दर दे दिया है यहाँ पर 10%, और आपके क्वेश्चन में बोला है कि औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से आपको क्या करना है, ख्याति की गणना करनी है। तो ये इंफॉर्मेशन है, 4 चीज, अब ये सब का यूज करके आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, ठीक। तो कितना आएगा आपका औसत लाभ, कितना दिया है यहाँ पर 80,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये, नहीं ज्यादा होगा ना, ये कितना हो जाएगा आपका 8 लाख होगा, 80,000 है ना, देखो तो करके ये काट दिया, ये होगा ना, तो ये 8,000 होगा ना, 1000 कहाँ, ये 10 भागित में है नीचे, 100 ये 10 के बराबर है, तो 100% बराबर ज्यादा ही होगा ना, 8 लाख आएगा, आया 8 लाख, ठीक। अब 8 लाख के बाद ये आ गया आपका ये औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। अब विनियोजित पूंजी कैसे आएगा बताओ, विनियोजित पूंजी के लिए आप मैं यहाँ पर रखती हूँ फॉर्मूला में, कुल संपत्ति आपका कितना दिया है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, और बाह्य दायित्व तो आपका दे दिया है 4,80,000, तो माइनस करने में कितना आएगा, पहले 4 में इसको घटाओगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में फिर 80 घटाओगे 20, तो मतलब 5,20,000, हाँ 5,20,000, समझ में आया यहाँ तक, 5,20,000 आया। अब दोनों वैल्यू मिल गया, अब यहाँ पर रखूं, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य कितना है 8 लाख माइनस विनियोजित पूंजी आपका 5,20,000, इसलिए इसका ख्याति कितना आया है 2,80,000 है क्या, देखो माइनस करके है ना, तो 2,80,000 ये आ गया, समझ में आया। तो फॉर्मूला आप लोग खींचे थे फोटो ऐसे अलग से, अरे पूरा कचक पचक हो गया, बुक में तो दिया होगा, बुक में दिया है, बुक तो सब नहीं रखे हो, रखे हो बुक, मेरे पास है 12 का, उसमें देखी नहीं हूँ मैं कि है कि नहीं, पार्टनरशिप में हाँ है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं,
पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन है। ये समझ में आया क्वेश्चन आप लोग को? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, एकदम छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बस किसका काम है, फॉर्मूले का, फॉर्मूले का काम है। ठीक है, मैं इस वैल्यू को मिटा देती क्या हूँ। बोलते हैं मैम इंग्लिश में पूंजीकरण विधि को? कैपिटलाइजेशन मेथड। हो गया। अब इसका कौन सा मेथड हुआ, ये औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। अब इसका बी होता है अधिलाभ का, दूसरा पॉइंट है आपका अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। इसमें सेम आपका क्या हुआ, यहाँ पर औसत लाभ हुआ ना, तो इसका अधिलाभ, इसका ख्याति का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, ख्याति बराबर अधिलाभ डिवाइडेड बाई दर इंटू 100। इस बार ये होगा इसका ख्याति का फॉर्मूला। ठीक है ना, क्या होगा, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि बराबर क्या होगा, अधिलाभ, ख्याति बराबर अधिलाभ डिवाइडेड बाय दर इंटू 100। अब ये अधिलाभ कैसे निकलता है, वो तो पढ़े हो ना पुराने क्वेश्चन में, कैसे निकलता है अधिलाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, दोबारा नहीं बता रही हूँ, पूरा इसको जान रहे हैं ना, औसत लाभ कैसे निकलेगा, सामान्य लाभ कैसे निकलेगा, तो इसी से निकाल लेगा। हाँ, ये समझ में आया सबको? इधर चलो इसका एक बार ट्राई करके देख लें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, चलो आप लोग भी साथ में निकालना, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखते जाना। देखो सबसे पहले औसत लाभ दिया है 20,000, औसत लाभ बराबर 20,000। ठीक, फिर उसके बाद इसका विनियोजित पूंजी दे दिया है, विनियोजित पूंजी दिया है, बोल रही हूँ साथ साथ में लिखो आप लोग भी, 1 लाख। ठीक है, फिर आपका दर दे दिया है कितना, 10%। फिर लिखा है कि आपको ख्याति का मूल्यांकन किस बेस पे करना है, अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य से करना है। ठीक है, ये 3 ही इंफॉर्मेशन से आपको इसका यूज करके निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, इसमें मुझे ख्याति के लिए अधिलाभ चाहिए और अधिलाभ के लिए 2 चीज चाहिए, तो एक चीज तो दे दी है औसत लाभ, दूसरा सामान्य लाभ नहीं दिया है, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, यहाँ पर सामान्य लाभ। फटाफट करो आप लोग भी, सामान्य लाभ मतलब विनियोजित पूंजी इंटू दर, मतलब 10/100, मतलब ये कितना आएगा, 10,000 आएगा, 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 ये आ गया, और आपका औसत लाभ दे दिया है 20,000, इसलिए अधिलाभ कितना आ जाएगा आप लोग का, 10,000। तो यहाँ पर रख दो, फिर 10,000 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 100, तो इसमें 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 1 लाख बढ़ेगा, नीचे 10 है। ठीक है, गलती मत करना, ऑप्शन में 1,000 भी दिए रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? देखो कितना मिनट लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, मतलब ये आधा मिनट बस भी लगा। हाँ, नहीं में बन गया। तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से ठहर के पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, समझ में आएगा? इधर आप लोग को ये टॉपिक का नाम क्या है, ख्याति कैपिटलाइजेशन कितना है मैम? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या बोले, ख्याति कितना है मैम? 1 लाख। 1 लाख। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ये चैप्टर का नाम ख्याति सिर्फ ख्याति लिखा है, इसमें गुडविल बस लिखा है। चलो ये हो गया किसका, पूंजीकरण विधि का 2 मेथड। अब लास्ट होता है आपका वार्षिकी विधि। मैम नॉर्मल प्रॉफिट तो 1 लाख है, इसमें 10,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 10 हाँ। डिवाइडेड बाय 100 है, हाँ, रेट इनटू 100। तो 10,000 ही तो आया, देखो ना, नॉर्मल प्रॉफिट है, नीचे देखो सामान्य लाभ 1 लाख का 10%, तो 10,000 आएगा। ठीक है, अच्छा वो ख्याति है। ठीक है। हाँ, उसके बाद में ख्याति के लिए देखो इसका फॉर्मूला चेंज हो गया, अधिलाभ डिवाइडेड बाय कितना होगा, 10 इंटू 100 होगा। समझ गई। ठीक है, ठीक है मैम। ओके।
चलो लास्ट इसका मेथड है वार्षिकी एन्युटी मेथड। ये भी दो तरीके से निकलता है कि जब आपका किराया वर्ष की संख्या 1 से कम हो और किराया वर्ष की संख्या 1 से अधिक हो तो उसके बेस पे भी निकलेगा, है ना। ये भी दो टाइप से ही है, समझ जाओ। चलो देखो, वार्षिकी विधि के हिसाब से दो मेथड है। वार्षिकी विधि ये चौथा है। इसके हिसाब से आपका ए होता है एनुअल मेथड ना। हाँ, एनविटी मेथड। हाँ, चलो देखो, जब आपका वार्षिकी मूल्य 1 से कम हो तब, और दूसरा मेथड है आपका वार्षिकी मूल्य कितना हो 1 से अधिक हो, तब ये दो तरीके से निकलेगा। अधिलाभ के बेस पे ही निकलेगा ना। जब ना आपका कम हो तब क्या होगा, ख्याति बराबर अधिलाभ डिवाइडेड बाय वार्षिकी मूल्य। मतलब हर वर्ष कितना उसका मूल्य है ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, क्योंकि संख्या 1 से अधिक है ना, इसलिए क्या होगा, इंटू होगा, अधिलाभ इंटू वार्षिकी मूल्य, ठीक है ना। जब संख्या 1 से कम हो तब उसको डिवाइड करना है, ठीक, जो वार्षिकी मूल्य है। और जब संख्या जो आपका वार्षिकी मूल्य 1 से अधिक होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में दिया है हाँ, चलो क्वेश्चन लिखना जल्दी जल्दी मेरे साथ ही। विनियोजित पूंजी दे दिया है कितना, इसी क्वेश्चन बता देते हैं। देखो विनियोजित पूंजी दिया है इस क्वेश्चन में 1,50,000, ठीक। फिर उसके बाद दर दे दिया है आपका 10%। फिर आपके क्वेश्चन में बोला है कि औसत लाभ दे दिए है 20,000, ठीक है। और आपका वार्षिकी मूल्य ये दिया हुआ है आपका कितना रुपए, 3.78 रुपए। इसका मतलब क्या है, 1 से अधिक वाला है तो मतलब इस बार क्या करेंगे हम, इससे इंटू वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको अधिलाभ चाहिए, तो अधिलाभ कैसे निकलेगा, अधिलाभ का फॉर्मूला जानते हो, अधिलाभ बराबर क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ तो आपके क्वेश्चन में दे दिया है, अब इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ कैसे निकलता है, विनियोजित पूंजी इंटू दर बटे 100। तो इसलिए यहाँ पर विनियोजित पूंजी आपका कितना है, 1.5 लाख इंटू 10/100 होगा। तो इसमें 1.5 लाख बनी, 1,50,000 बनी थी ना। हाँ, तो इसमें 15,000 आएगा, ये 15,000 आया, ठीक। ये तो आप आगे आपका क्या चीज, सामान्य लाभ। आप क्या रखूं मैं, अधिलाभ के फॉर्मूला में रखूंगी, अधिलाभ 20,000 बराबर आपका औसत लाभ है 20,000 और माइनस 15,000। तो एक्स्ट्रा मुझे कितना हो रहा है, 5,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगी, इस फॉर्मूले में रखूंगी कि नहीं। यहाँ पर अधिलाभ बराबर कितना होगा आपका, 5,000 इंटू 3.78 रुपए। तो बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा, इंटू करके कितना आ रहा है, 1,89,000। हाँ 18,900, ठीक है। आया सबका। तो देखो ये भी छोटा ही मेथड है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना। यही है चारों मेथड। तो समझ में आया, ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। ख्याति का 4 मेथड था, चारों को पढ़ा दी हूँ।
नेक्स्ट चैप्टर क्या है? इसमें क्वेश्चन है अधिलाभ औसत लाभ व डैश लाभ का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? अधिलाभ जो है औसत लाभ व डैश सामान्य लाभ। लाभ का अंतर होता है। क्या है आंसर? सामान्य लाभ है ना, नॉर्मल प्रॉफिट का। अब इसको क्या बोलते हैं? वह लाभ जो सामान्य लाभ से अधिक अर्जित किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है। मेरे को ये सबको थोड़ा इंग्लिश में लेके देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाऊंगी। हाँ। हाँ कर लूँ, इसमें आवाज आ रहा था ना इसलिए निकल। ठीक है ना, तो यहीं पर ये वाला क्लास ओवर होता है। ठीक।